नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता और मैं जसरीत कौर और आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज़ चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 2,44,814, क्योर हो चुके हैं 4,09,082, डेथ हो चुकी है 19,268 की। महाराष्ट्र की बात करें तो एक्टिव केसेस है 83,311, क्योर हो चुके हैं 1,08,082, डेथ हो चुकी है 8,671 की। दिल्ली की बात करें तो एक्टिव केसेस है 25,940, क्योर हो चुके हैं 68,256, डेथ हो चुकी है 3,064 की। वेस्ट बंगाल की बात करें तो एक्टिव केसेस है 6,329, क्योर हो चुके हैं 14,166, डेथ हो चुकी है 736 की। सिक्किम की बात करें तो एक्टिव केसेस है 45, क्योर हो चुके हैं 58 और डेथ हो चुकी है 0 की। सिक्किम के इससे कुछ अच्छी खबर भी आई है जो आगे चलकर हम आपको बताएंगे। उससे पहले नेहा जी, हम कहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल जसरीत, जिस तरीके से आप बता रही थी कि पूरे हिंदुस्तान में विभिन्न जगहों में क्या कुछ स्थिति है, उसी हिसाब से अगर हम उत्तर बंगाल की बात करें तो हम आपको बता दें कि अलीपुरद्वार के फालाकाटा में भी वहाँ की जो दवाई दुकान है, उन दवाई दुकान से कुछ लोग जो है वो संक्रमित पाए गए हैं। उसके बाद 7 दिनों के लिए दवाई दुकान को जो है वो बंद कर दिया गया है। और कूच बिहार से 2 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आए हैं, कूच बिहार के दीनहाटा इलाके से, और ये दोनों जो है इनकी ट्रैवल हिस्ट्री एक की तेलंगाना से और एक की महाराष्ट्र से बताई जा रही है। साथ ही एक बीरपाड़ा में एक जन की जो मौत हो गई थी और उनकी जो यात्रा निकली थी, शोक यात्रा में सिलीगुड़ी से आए एक युवक जो है वो कोरोना संदिग्ध पाए गए, जिससे पूरे जो भी लोग गए थे उस शोक यात्रा में सभी जो है डरे हुए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि एक वृद्धा जो कि 72 वर्षीय कावाखाली में जो दिसान अस्पताल है वहां पर उनकी मौत हो गई। और दूसरी मौत की खबर कोरोना से आ रही है। भक्तिनगर इलाके का एक 23 वर्षीय युवक जो कि भक्तिनगर इलाके में रहता था, शुक्रवार को उसको उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां पर उसकी मौत हो गई और उसकी स्वाब टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो आज आई है कोरोना की पॉजिटिव। यानी कि सरकारी तौर पर ही इनकी दाह संस्कार की जो कार्य है वो होगी। आगे बढ़ते हुए हम आपको बता दें कि अमरनाथ की जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है, तो सीधी वही रिपोर्ट हम आपको सुनाते हैं। बाबा बर्फानी का आज से आप सभी कर सकते हैं लाइव दर्शन। सरकार 15 दिन की अमरनाथ यात्रा पर कर रही है विचार। पहली बार बाबा बर्फानी की विशेष पूजा का लाइव प्रसारण रविवार सुबह 7:30 बजे से शुरू हो गया। प्रसारण 3 अगस्त तक यानी रक्षाबंधन तक जारी रहेगा। इसके लिए दूरदर्शन की 15 लोगों की टीम गुफा परिसर में रहेगी। सूत्रों के मुताबिक रविवार को होने वाले विशेष पूजा में गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू भी शामिल होंगे। कोरोना संक्रमण का असर अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ा है। अमरनाथ गुफा 3,880 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर हर साल 2 मार्गों अनंतनाग के पहलगाम और गादरबल से बालटाल से यात्रा शुरू होती है, जो कि 42 दिनों तक चलती है। इस बार यात्रा 23 जून से शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इसमें देरी हुई। हालांकि सूत्रों का कहना है कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड जुलाई के अंत में 15 दिनों के लिए यात्रा कराने की योजना बना रही है। इस बीच जो कि श्रमिक ट्रेन्स चल रही थी और साथ ही साथ जो नॉर्मल ट्रेन्स है, यात्री ट्रेन्स, उनके सारे के नए शेड्यूल्स बन रहे हैं कि वह कौन से टाइम टेबल पर कहाँ रुकेंगी। तो आपको वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। रेलवे तैयार कर रहा है नया टाइम टेबल। कम होंगे स्टॉपेज और समय पर चलेंगी यात्री ट्रेनें। देश में कोरोना वायरस से उपजी परिस्थितियों और लॉकडाउन के चलते भारतीय रेल का संचालन पहले की तरह नहीं हो पा रहा है। ऐसे में रेलवे ट्रेनों के संचालन के लिए कुछ नए प्लान्स तैयार कर रहा है। वहीं 0 बेड्स पर आधारित सभी ट्रेनों के लिए एक नया टाइम टेबल बनाया जा रहा है। इसका अर्थ है कि सभी यात्री ट्रेनों का टाइम टेबल और उनकी फ्रीक्वेंसी एक बार फिर से तैयार होगी। सूत्रों ने बताया कि रेलवे की योजना है कि वह अपनी सभी मेल एक्सप्रेसेस और कुछ अन्य ट्रेनों को गंतव्य तक पहुंचाने वाले पहले बीच में रुकने वाले स्टेशन को कम करना चाहता है, ताकि इससे गंतव्य तक पहुंचने में ट्रेनों के यात्रा समय को कम किया जा सके। सूत्रों ने बताया कि कुछ मामलों में एक्सप्रेसेस और मेल ट्रेनों के स्टॉपेज बाद में तय किए जाएंगे। इससे पहले अधिकारी इस बात का आकलन करेंगे कि जिन स्टेशनों को होल्ड से हटाने की योजना है उनमें कितने यात्री चढ़ते हैं और कितने उतरते हैं।
और आगे बढ़ते हुए हम आपको एक अच्छी खबर यह भी बता दें कि जो रिटायर्ड गोरखा है वो लोग जो है वो अब आसानी से जम्मू कश्मीर में अपने घर बना पाएंगे। तो वहां की एक स्थिति आपको दिखाते हैं। आज की सबसे अच्छी खबर, रिटायर्ड गोरखा सैनिक अब सुकून से बना सकेंगे जम्मू कश्मीर भी अपना घर। पिछले एक सप्ताह से जब से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करना शुरू किया है, तब से ही अब तक करीब 6,600 लोगों को यहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र मिल चुका है। इनमें बड़ी संख्या में गोरखा समुदाय, रिटायर्ड सैनिक और अफसर शामिल है। यहाँ का डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद ये लोग यहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और इस केंद्र शासित प्रदेश में नौकरियों के लिए आवेदन भर सकेंगे। जम्मू के अतिरिक्त उपायुक्त राजस्व विजय कुमार शर्मा ने बताया कि अभी तक 5,900 से ज्यादा सर्टिफिकेट जारी किया जा चुका है। कश्मीर में करीब 700 सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। इनमें से ज्यादातर गोरखा सैनिक और अफसर शामिल है। आज की ये कोरोना वायरस का जो संक्रमण है ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसके बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट ने यह फैसला लिया है कि दिल्ली और मुंबई और ऐसी कई 6 जगहों की फ़्लाइट जो कि है वह अब लैंड नहीं करेंगी कोलकाता एयरपोर्ट में। तो आपको वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच कोलकाता एयरपोर्ट ने मुंबई, दिल्ली समेत 6 शहरों से फ्लाइट पर लगाई रोक। देश के 6 बड़े महानगर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, नागपुर, पुणे और अहमदाबाद से कोलकाता के बीच उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह जानकारी देते हुए कोलकाता एयरपोर्ट का डायरेक्टर ने बताया कि यह प्रतिबंध 6 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक लागू रहेगा। एयरपोर्ट का डायरेक्टर के अनुसार कोविड-19 महामारी को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से किए गए अनुरोध के बाद इन उड़ानों को रोकने का फैसला लिया गया है। यह प्रतिबंध अगले आदेश आने तक या फिर 19 जुलाई तक जारी रहेंगे। कोरोना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान में उन्होंने यह कहा कि पूरे देश की तुलना में पश्चिम बंगाल में जो बेरोजगारी की दर है वो काफी कम है और इसी पे भाजपा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रही है। तो ये हम आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, देश से काफी कम है पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी दर। भाजपा ने पलटवार करते हुए लगाया झूठ बोलने का आरोप। पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी दर देश से काफी कम है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश व हरियाणा के मुकाबले भी यहाँ बेरोजगारी दर काफी कम है। पश्चिम बंगाल कोरोना महामारी के साथ साथ चक्रवात अफमान की तबाही से जूझ रहा है। इसके बावजूद मजबूत आर्थिक रणनीति की बदौलत यहाँ बेरोजगारी दर काफी कम है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल को कोरोना महामारी और चक्रवात अफमान की दोहरी मार झेलनी पड़ी है। इससे मुकाबला करने के लिए उन्होंने मजबूत आर्थिक रणनीति अपनाई। यही वजह है कि बंगाल की बेरोजगारी दर देश से काफी कम है। CMI के मुताबिक जून महीने में पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी दर 6.5% रही, जबकि देश की बेरोजगारी दर 11% रही। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य में बेरोजगारी दर देश से कम होने के दावे पर भाजपा ने सवाल उठाते हुए उन पर निशाना साधा। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री राज्य के लोगों को यहाँ दावा कर गुमराह कर रही है कि बंगाल में बेरोजगारी की संख्या महज 6.5% है। यहाँ पूरी तरह झूठ है, बल्कि बंगाल बेरोजगारी में पूरे देश में अव्वल नंबर पर है। तो जैसे कि हमने कहा था आपसे कि सिक्किम से एक अच्छी खबर जो कि है वह सामने आ रही है। वह खबर कुछ इस प्रकार है कि 22 जन में से 18 जन जो कि है वह क्योर होकर स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौट गए हैं। तो आपको सिक्किम की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। माफ कीजिएगा, इससे आगे हम बढ़ते हुए लॉकेट चैटर्जी की विषय में हम आपको बताएंगे कि लॉकेट चैटर्जी ने एक ट्वीट करते हुए उन्होंने यह बताया कि सब कुछ ठीक है और सिक्किम की जो खबर जसरीत बता रही थी वो आगे चलते हुए दिखाएंगे। कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती भाजपा सांसद लॉकेट चैटर्जी ने किया ट्वीट, सब ठीक है। कोविड-19 से संक्रमित भारतीय जनता पार्टी के सांसद लॉकेट चैटर्जी को शनिवार को कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। बता दें कि शुक्रवार को उनकी जांच में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। पश्चिम बंगाल भाजपा के महासचिव चैटर्जी ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि उन्हें हल्का बुखार है। उन्होंने कहा, आज सुबह मेरी जांच में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। हल्का बुखार है और मैं पिछले 1 सप्ताह से पृथकवास में हूँ। मैं सभी को जानकारी देती रहूंगी, सब ठीक है। कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती भाजपा सांसद। तो अब हम आपको आगे बढ़ते दिखाते हैं सिक्किम की वो तस्वीर जो खुशखबरी आ रही है कि 22 जन में से 18 जन जो कि है वह स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौट चुके हैं।
हालसम्म सिक्किमको पश्चिम जिल्लाबाट रहेका 22 जना कोरोना भाइरस संक्रमित बिमारीहरूमध्ये 18 जना निको भएर आफ्नो घर फर्किसकेका छन् भने रहल 4 जनाको गान्तोक एसटीएनएम अस्पतालमा उपचार चलिरहेको छ। साथै उनीहरूको स्थिति पनि राम्रो रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अर्कोतिर प्रतिदिन बाहिर राज्यबाट सिक्किम फर्किनेहरूको संख्यामा कमी आउनाले पनि कोभिड विरुद्धको लडाई केही हदसम्म सजिलो हुँदै गइरहेको छ। पश्चिम जिल्ला प्रशासनले उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार 3 जुलाई शुक्रबारसम्म पश्चिम जिल्लाको 5 वटा फेसिलिटी क्वारेन्टाइन सेन्टरमा मोट 72 जना एकान्तवासमा रहेका छन्। यहाँको गेजिङ स्थित केउसा महिला होस्टेलमा 29 जना, जीविकोपार्जन स्कुल मंगलबारियामा 23 जना, आन्देन फरेस्ट गेस्ट हाउसमा 16 जना, ओबीसी होस्टेल देन्ताममा 2 जना र गेजिङ आयुष क्वारेन्टाइन वार्डमा 2 जना गरी 72 जना क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्। यसरी नै पेलिङको विभिन्न 6 वटा पेड क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूमा मोट 55 जना रहेका छन्। फेसिलिटी क्वारेन्टाइन सेन्टरमा 72 जना र पेड क्वारेन्टाइन सेन्टरमा 55 जना गरी मोट 127 जना हालमा एकान्तवासमा रहेका छन्। थप जानकारी अनुसार पश्चिम जिल्लाबाट अहिलेसम्म 1979 जनाको कोभिड जाँचको निम्ति नमुना पठाइएको छ। तीमध्ये 1905 जनाको जाँच रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको छ। 22 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको अनि 52 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पश्चिम जिल्लाको 22 जना कोभिड बिमारी मध्ये 18 जना निको भइसकेका छन् भने अब 4 जना मात्रै सक्रिय मामिलाको सूचीमा रहेका छन्। सिक्किमका प्राय सबै कोभिड बिमारीहरूको लक्षण कोरोना संक्रमण नरहेको पनि डाक्टरहरूले। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं की वजह से पहाड़ी क्षेत्र इस बीच काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई थी, तो उत्तर सिक्किम जो है वो भी पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हुई और वहाँ की जनजीवन जो है वो भी चरमरा गई। तो वहाँ की स्थिति सुनते हैं आपको। पछिल्ला केही दिनदेखि भारी वर्षाको कारण उत्तर सिक्किमको जंगु समष्टिका विभिन्न स्थानमा पहिरो गई जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। पहिरो पीडितहरूलाई सरकार र जिल्ला प्रशासनको पक्षबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको भए तापनि केही संघ संस्थाहरू पनि यस दुःखको समयमा पीडितहरूको सहयोगमा अघि आएको छ। यसै क्रममा फोटोग्राफी क्लब अफ सिक्किमले पनि सहयोगको हात अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। क्लबका सदस्यले गान्तोककै एउटा स्टुडियोसितको सहकार्यमा अनलाइन फोटो बिक्री गरेर त्यसबाट उठेका सबै रकम जंगु पहिरो पीडितहरूलाई प्रदान गर्ने भएको छ। यसको निम्ति क्लबले कुल 104 वटा फोटो अनलाइन बिक्रीमा राखेको छ भने शुक्रबारदेखि फोटोको बिक्री सुरु पनि भएको छ। यो चाहिँ हामीले अब फोटोग्राफर्सहरू भएकोले गर्दाखेरि के प्रकारले हामीले कन्ट्रिब्युट गर्नु सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो फोटोग्राफी प्यासन हो, हाम्रोमा त्यही एउटा साधन थियो। यसैलाई चाहिँ युज गरेर हामीले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 18-19 जना फोटोग्राफर साथीभाइहरूले चाहिँ उहाँहरूको नक्साहरू कन्ट्रिब्युट गरेर 104 वटा जति हाम्रोमा कपिज छ। यो चाहिँ हामीले अनलाइन सेल गरेर जति पनि यसको कन्ट्रिब्युसन आउँछ 100% विदाउट प्रफिट टु दि क्लब अर टु दि फोटोग्राफर्स, यो चाहिँ 100% नै हामीले चाहिँ यो डिजास्टरमा हेल्प गर्नुको लागि प्रयोग गर्नेछौँ। यो सेल कहिलेदेखि सुरु भयो? यो हिजो सेल चाहिँ हिजो स्टार्ट भएको। सो फार वी हेभ कति 27 वटा प्रिन्ट्स गइसकेको छ। एन्ड लाइक ही सेड 10% चाहिँ विल गो फर च्यारिटी, राइट। हामी वी हेभ टाइड अप विथ द स्टुडियो, ब्रान्ड न्यू स्टुडियो कल स्टुडियो टुटुलेना which is in Namnam, right? So the print the size of the print is 8x12 and print is of very high quality and the paper that we use is going to be German। तो एक अचंभे की खबर जो कि वाह आ रही है अलीपुरद्वार से। एक 10 साल का बच्चा जिसने 4 ऐप बनाए हैं और जिसे प्ले स्टोर पर भी डाल दिया है, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो आपको वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। 10 साल के अनुव्रत ने डिजिटल जगत में किया धमाल। अलीपुरद्वार के अनुव्रत के 7 ऐप्स गूगल में पब्लिश। विधायक सौरभ चक्रवर्ती ने दी शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के रहने वाले 10 वर्षीय अनुव्रत सरकार का ऐप इन दिनों भारत समेत विदेशों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अनुव्रत सरकार के 7 ऐप्स गूगल ने पब्लिश किया है। अलीपुरद्वार शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूल के 5वीं कक्षा के छात्र अनुव्रत के इस कार्य से उसके माता पिता काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार अनुव्रत पिछले कई वर्षों से ऐप बना रहा था। इसी क्रम में वह एक कर 7 ऐप्स बनाकर गूगल को भेजा, जिसे गूगल ने पब्लिश किया। इसके बाद लोग अनुव्रत के ऐप्स को फटाफट डाउनलोड कर रहे हैं। अनुव्रत की इस कामयाबी से उसके माता पिता काफी खुश है। दूसरी ओर अलीपुरद्वार जिले के विधायक
सौरभ चक्रवर्ती एवं राहत एवं पूर्णवास विभाग के चेयरमैन मृदुल गोस्वामी शनिवार को अनुव्रत के घर जाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। राहत और पूर्णवास विभाग के चेयरमैन मृदुल गोस्वामी ने बताया कि अनुव्रत बहुत ही मेधावी एवं प्रतिभावान बालक है। केवल 10 वर्ष की उम्र में 7 ऐप्स तैयार कर उसने कामयाबी की नई मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि अनुव्रत की इस कामयाबी से पूरा अलीपुरद्वार शहर गौरवान्वित है। অনেকগুলো তৈরি করেছি, তার মধ্যে গুগল অ্যাকসেপ্ট করেছে আমার 7টা কিউআর কোড স্ক্যানার, যেটা দিয়ে কিউআর কোড স্ক্যান করা যায়, লুডো, শ্যাডো বয়েজ অ্যাডভেঞ্চার যেটা লুডোশিপ নামে পরিচিত, মিট, তারপরে লিজেন্ডারি রানার্স, ব্রিকোমিটার, এরকম অ্যাপ কয়েকটা আছে ভালো। একদিন বাবা আমাকে বিল গেটসের একটা বই পড়ে শোনায়, তো বিল গেটস এত অ্যাপ ক্রিয়েট করেছে, মানে আমরা অনবরত এত অ্যাপ ইউজ করে চলেছি, তখন আমার কৌতূহল জাগলো যে এই অ্যাপগুলো কেমন করে বানায়। সেই করতে করতেই অলৌকিক প্রতিভা বলা যায় ওর, মানে এটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার, বিস্ময় বালকের মতো আর কি। এই বয়সে আমরাই নভিস এখনও এই আইটি সেক্টরে। ও যদি আমি বুঝতাম যে ও আইটির ইঞ্জিনিয়ার হয়ে করছে একটা ব্যাপার ছিল, কিন্তু ক্লাস 5-এ পড়া ছেলে যেভাবে অ্যাপ তৈরি করছে, এবং আমি যা শুনলাম বিভিন্ন বিষয়ের উপর অ্যাপ তৈরি করছে, যা প্রয়োজনীয় অ্যাপ, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই অ্যাপগুলো জরুরি আছে। তো এটা একটা আশ্চর্যজনক বিষয়, বিস্ময় বালক বলতে পারি। আমি ওর মঙ্গল কামনা করি, এবং ওর গার্জিয়ানদের সাথে আমার কথা হলো, তারাও এই ব্যাপারটায় খুবই মানে আনন্দিত। আরেকটা দিকে ওনারা একটু ব্যাপারটায় চিন্তিত। কি চিন্তিত? যে না, প্রপার গাইডলাইনের অভাব আছে, কারণ ও বাচ্চা ছেলে, ও তো করছে, কোনটার লিগ্যালি ভ্যালু আছে, কোনটার ইলিগ্যাল ভ্যালু আছে, এটা কিন্তু ও জানে না, ওর গার্জিয়ানরাও জানে না। সেই ক্ষেত্রে একজন প্রপার গাইড আইটি সেক্টরের যদি পাওয়া যায় অত্যন্ত ভালো হবে। আমিও চেষ্টা করব কথা বলে যে প্রপারলি ওকে গাইড করলে আমি জানি ভবিষ্যতে ও, মানে আমরা তো জুকারবার্গের নাম শুনেছি। আসলে ভালো তো লাগছেই, কিন্তু তার সাথে সাথে একটা আশঙ্কার মেঘ জমা হয়েছে। ব্যাপারটা কি, ধরুন এই ফিল্ডে আমার কোনো দক্ষতা নেই বা আমি বিশেষ কিছু জানিও না। ও অ্যাপ তৈরি করছে, আমাকে বলছে, একটা সময় আমি এটাকে খেলাভাবেই নিয়েছি, পেছনে হাসতাম, সামনে কিছু বলতাম না, কারণ যদিও ডিমোরালাইজড হয়ে যায়। কিন্তু এক এক করে যখন বলছে আমি তৈরি করছি, বিভিন্ন কোডিং করে ও করছে, কখনো বা code.org-তে করছে, কখনো thankabel.com, আমি নামগুলো শুনেছি, আমি এর সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র কোনো ধারণা নেই। ও অ্যাপ গিজারে করছে, তো ঠিক আছে, ভালো কথা। তাছাড়া ওকে আমি বললো একদিন আমি একটু পাইথন শিখবো, তো পাইথনের একটা বই কিনে দাও, তো ও যা বলছে আমি সেটা করেছি, সাপ্লাই লাইনটা আমার ছিল, তো আমি দিয়েছি। তো এরকম করে ও একদিন অ্যাপ তৈরি করে ফেলে, এবং বেশ সেটা ধরুন 1-1.5 বছর আগের ঘটনা। অ্যাপ তৈরি করছে, আমাকে বলছে আমি তৈরি করছি, কিন্তু এক সময় বললো এগুলোকে গুগল প্লে স্টোরে দিতে হবে। তো গুগল প্লে স্টোরে দিলে কী হবে না, গুগল প্লে স্টোরে দিলে পরে এগুলো সবাই দেখবে, প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করবে, তুমি ডাউনলোড করো না, তোমার অ্যাপ আছে না। আমি বললাম ঠিক। তখন আমি জানি যে এসব হবে না, সম্ভব নয়। তখন বললাম যে তুই দিয়ে দে গুগল প্লে স্টোরে, আমার কোনো প্রবলেম নেই, আমি দেখবো, সবাইকে বলবো। ও বললো না, গুগল প্লে স্টোরে দিতে হলে গুগল কনসোল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে। এমন সেটা কি বললো, সেটাতে $25 দিলে পরে একটা কনসোল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা যায়, এবং সেই কনসোল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করলে পরেই গুগল আমার অ্যাপগুলোকে নেবে। ভালো কথা। আমি কনসোল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার জন্য প্রথমে রাজি হইনি, তারপরে বিভিন্ন জনের কাছে শুনে দেখলাম যে সেফ, কোনো অসুবিধা নেই। আমি $25 ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে দিলাম। দেওয়ার পরে ও করতে করতে একদিন একটা অ্যাপ পাবলিশ করলো, বললো বাবা পাবলিশ হয়ে গেছে। দেখলাম পাবলিশ করার জন্য তার কি চেষ্টা, তার প্রাইভেসি পলিসি আমাকে বলছে, আমি তো কিছু বুঝি না। ও করতে করতে ট্রায়াল এরার মেথডে, অদ্ভুত ব্যাপার, এতটুকু বাচ্চা ও কি করবে, বাবারও হেল্প পাচ্ছে না। তো ও একের পর এক চেষ্টায় ও নিজেই একটা পাবলিশ করে দেয়, এবং সত্যি কথা বলতে কি, রাত্রিবেলা ও যখন দেয়, পরের দিন সকালবেলা যখন দেখি পাবলিশ হয়েছে, প্র্যাকটিক্যালি আমারও খুব ভালো লেগেছে। আরে আমার ছেলেরা গুগল প্লে স্টোরে, এই করে ও একটার পর একটা দিতে থাকে। এবং অদ্ভুত ব্যাপার, 7 নম্বর একটি অ্যাপ, যে অ্যাপটি হচ্ছে মিট অ্যাপ নামে পরিচিত, অনেকটা মানে যেটাকে কল করা যায়, যেটাতে আপনি চ্যাট করতে পারবেন, হ্যাঁ, সেই রকম একটি অ্যাপ বানিয়ে ফেলে। আমি বললাম এরকম অ্যাপ দেওয়া যাবে।
10 साल के अनुव्रत ने डिजिटल जगत में किया धमाल। अलीपुरद्वार और आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाएंगे कि सिलीगुड़ी संलग्न चंपासाड़ी की जो सीसाबाड़ी इलाका है वहां पर सड़कों की हालत जो है वो पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। तो वहां की स्थिति आप देखिए। हालमा मानव जातिको निम्ति अत्यन्त आवश्यक विषय हो सडक, जसको माध्यमद्वारा मानिसलाई अधिक मात्रामा राहत पुग्दछ। क्षेत्रमा सडक निर्माण नभए उक्त क्षेत्रका आम मानिसहरूले विभिन्न प्रकारका समस्याहरूसँग जुझ्न पर्दछ। यसरी नै चम्पासरी ग्राम पञ्चायत अधीनस्थ सिसाबारी 56 बिघाभित्र प्रवेश गर्ने सडकको अवस्था अति नै दयनीय रहेको छ। वर्तमानमा उक्त क्षेत्रका केही मानिसहरूले आफ्नै बलबुतामा अर्थ संग्रह गरी दूर अवस्थामा रहेको उक्त सडकमा ढुङ्गा अनि रोडा बिछ्याउने कार्य गरिरहेका छन्। क्षेत्रका वृद्ध अवस्थामा रहेका मानिसहरूले पनि उक्त कार्यमा सहयोग गरिरहेका छन् भने क्षेत्रका मानिसहरूले पञ्चायत तथा विभागले स्थलगत भ्रमण गरी सडकको अवस्थालाई मध्यनजर राखी चाँडै नै यस समस्याको समाधान गरियोस् भनी उक्त क्षेत्रका मानिसहरूले पञ्चायत सदस्य साथै विभागप्रति गुनासो पनि पोखेका छन्। हैन, पञ्चायतले कहिले पनि गर्ने यो कामहरू यहाँ हामीले आफै सबै टोलहरू मिलेर पैसा उठाएर यो चाहिँ यहाँ हामीले मिसारी झारेका छौँ। त्यहाँबाट यो आफै अब मिलाउन लागेको बाटो हो हामीले यो। अब पञ्चायतले त केही गर्दैन यहाँको पञ्चायतले, त्यही भएर हामीले त्यहाँ आफै मिलेर चाहिँ यो बाटोहरूलाई सुधारौँ भनेर लागिरहेका छौँ। केही सहयोग छैन, हामीलाई पञ्चायतको तर्फबाट केही सहयोग भएको छैन अझसम्म। विभागले कमसेकम पञ्चायत भएपछि यहाँ आएर हाम्रो यो बाटोहरू हेरिदिने कामहरू उहाँहरूको हो। जब हामीले पञ्चायतलाई ट्याक्सहरू सबै बुझाउँछौँ, पञ्चायतले पनि केही सुविधाहरू हामीलाई दिने उहाँहरूको कर्तव्य थियो, तर उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई केही सहयोग चाहिँ अझसम्म गर्नुभएको छैन। हामी धेरै पटक गयौँ उहाँबाट, तर उहाँले हामीलाई केही सहयोग गर्नु भएन। खासै अब हाम्रो बाटो त यस्तै भएन, अब कति साल भयो, अब यहाँको हालत यस्तै नै छ। अब यहाँ 100 दिने काम पनि भयो, सबै जग्गा भयो होइन, तर यहाँ चाहिँ छुट्टायो खास गरेर। यो अब हाम्रो यो सिसाबारी पर्छ, त्यहाँ त महेशमारी पर्छ, यो दुईवटा खासै एरिया त छुट्टाइयो होइन। कतिपल्ट हामीले गएर भन्यौँ। अब हाम्रो यहाँ पञ्चायतको अब मेम्बर पनि हुनुहुन्छ उहाँ सन्तोष महाले, उहाँलाई पनि भन्यो, हामीले लिखित पनि दियौँ उहाँलाई। लिखित पनि दिँदा उहाँबाट केही त्यस्तो खासै भएन, के आश्वासन पनि आएन होइन। अनि उहाँले भन्छ भाइ अहिले बजेट आएको छैन, बजेट जब आउँछ अब हामीले गरिदिइहाल्छु भनेर भन्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ हामीहरू सबै भएर पनि गयौँ, ग्रुपमा पनि गयौँ होइन। अनि म भन्नाले इन्डिभिजुअल पनि गएर उहाँलाई भेटिराख्छु। भेट्दाखेरि उहाँले त्यस्तो चाहिँ भनेर मलाई उसलाई एक्टिभ लागेन उहाँलाई होइन। अनि उहाँले भन्नुभयो हजुरको अब यहाँ बाटो पनि हुन्छ र प्लस हजुरको यो पानीको पनि हुन्छ। अब पानीको पनि भइसक्यो, पास भइसकेको छ, 26 लाखको हाम्रो भइसक्यो, सेङ्सन भइसकेको छ। हजुरको अब यही महिनाभित्रमा हुन्छ। समस्या भन्नाले बाटोको एउटा खास होइन। बाटो अब हेर्नु हजुर देखिहाल्नु भयो, यता नानीहरू हुन्छ, अब गाडीहरू छ, यति घरमा राखिरहेको छौँ। त्यो अब म पनि अब यति अब जाने हिँड्दै जाने हो कि खास। अब यहाँबाट सक्दा नानीहरू हुन्छ, अब यहाँ हजुर देख्नुभयो अब हजुर त्यहाँ आइमीहरू लेडिजहरू हुनुहुन्छ, उहाँको पनि अब यस्तै छ, समस्या छ। अनि खास गरेर यता हाम्रो त ड्रेन पनि छैन कि, एउटा ड्रेन पनि भइदियो भने त यस्तो पानी सायद जम्मा पनि हुन्थेन। अझै स्ट्रिट लाइट पनि र एउटा पिएचई पानीको चाहिँ त्यो व्यवस्था भयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। हामीले समस्या त धेरै नै झेल्नु पर्दैछ, किनकि नानीहरूको स्कुलहरू भयो, बसहरू भयो, गाडीहरू केही आउँदैन है। हामीलाई पनि स्कुटी यसो केही मतलब असुविधा छ यो बाटोले गर्दा, केही हामीले सहयोग चाहिँ पाएको छैनौँ। हामी कतिपल्ट गयौँ देवीडाँमा, त्यहाँनिर भन्यौँ हामीले, खोइ त्यसमा केही रेस्पोन्सै दिएन। पञ्चायत अफिसमा हामी अब यत्रो पञ्चायतको ट्याक्स तिर्छौँ हामी होइन। अनि कुनै एउटा सानोभन्दा सानो रेसिडेन्सियल मात्रै बनाउनु जाँदाखेरि पनि उनीहरूले पहिला पञ्चायतको ट्याक्स बुझाएको रिसिप्ट लिएर आइज भन्छ उनीहरूले हामीलाई, जबकि हामीले सिन्सियरली ट्याक्स अहिलेसम्म बुझाएर आएको छौँ। अनि त्यो एउटा नाथे एउटा रेसिडेन्सियल बनाउनु जाँदा उनीहरूले पञ्चायतको ट्याक्सको रसिद माग्छ भने हामी ट्याक्स तिरेको मुताबिक जनताले बेनिफिट पनि पाउनु पर्यो, त्यो अलिक सुविधा त पाउनु पर्यो नि त। अब यस्तो बाटो छ, यो आज होइन, यो उहिलेदेखिको यतिकै बाटो छ। यहाँनिर नानीहरू स्कुल जाँदा घुँडा छन्, पानीमा डुबेर जानुपर्छ, बिचराहरू बिजोग छ। कोही बेला हाम्रो दुख बिमार बुढाबुढीहरू लिएर दुख बिमारी लिएर हिँड्नु जानुपर्दा गाडी आउनु मान्दैन। यहाँनिर सौदापात धेर हुन्छ, कोही बेला रात बिरात आउनु पर्दाखेरि टोटोहरू हिँड्नु मान्दैन यो बाटोमा, त्यो बाटोमा जाँदिन भन्छ हामीलाई होइन। त्यसले बाटोले गर्दा साह्रै नै असुविधा छ, बुढाबुढी बिमारीहरूलाई लिएर हिँड्नु विशेष गरी साह्रै नै असुविधा छ, गाडी आउनु मान्दैन। अनि अर्को कुरो यहाँनिर अलरेडी यो इलेक्ट्रिसिटीको पोलहरू त यहाँ लगाइरहेको छ, यसमा जस्ट एउटा लाइट लगाइदिनु मात्रै छ उनीहरूले, स्ट्रिट लाइट। त्यो स्ट्रिट लाइट पनि लगाइदिनु भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो, किन सबै कुरो अलरेडी फिक्स छ यहाँनिर पोलहरू तारहरू अघि।
बारिश की वजह से ऐसी ही कुछ स्थिति सूखिया पोखरी के सिटोंग इलाके में भी देखी गई, जहां पर ऐसे बहुत सारी स्थिति देखी गई। वहां पर मरम्मत का काम जो कि है वह जारी है, तो आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। वर्षा झरीको कारण प्रभावित सिटोङवासीको जीवन रेखा मानेको सडक मार्ग सिटोङ क्विलनबारी चालक संगठनद्वारा क्षेत्रका वाहन चालकहरूले सफाईसँगै मर्मती गरेका छन्। यस आशयको जानकारी संगठनको पक्षमा शोभित राईले दिएका छन्। वर्षा और ठीक ऐसी स्थिति जो है वो बीजनबारी से सामने आ रही है, जो कि प्राकृतिक आपदाओं की वजह से सड़कों में यातायात व्यवस्था ठप हो गई थी और फिर से कामकाज चल रही है सड़क मरम्मती की काम। तो वो देखिए, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि जिस तरीके से इससे पहले सिटोंग की स्थिति हमने आपको दिखाया था, और ठीक ऐसी स्थिति जो है बीजनबारी से सामने आ रही है, तो वहां की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। निरन्तर रूपमा परेको पानीले रिम्बिक लोधमा समष्टिमा लगातार गाउँसम्म जोड्ने सडक क्षतिग्रस्त बनाएको खबर प्राप्त भएको छ। यसै क्रममा रिम्बिक लोधमा समष्टि अन्तर्गत मुङमुङ खोलादेखि स्याङ्बोसम्म जोड्ने प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजना मार्फत बनिएको सडकलाई झरीको पहिरोले आजदेखि बन्द भएको समाचार प्राप्त भएको छ। निरन्तर रूपमा और आगे बढ़ते हुए अभी हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी में कुल क्या क्या मामले जो है और अभी क्या मामले हैं वो बता दें कि सिलीगुड़ी में कोरोना के 26 नए मामले हैं और 7 मरीज शहर के एक नर्सिंग होम के कर्मचारी जो है वो बताए जा रहे हैं। सिलीगुड़ी में कोरोना तेजी से पैर पसार रहे हैं। रविवार को सिलीगुड़ी नगर निगम तथा आसपास के इलाकों में कोरोना वायरस के कुल 26 मामले सामने आए हैं। इनमें एक मरीज बिहार के किशनगंज जिले के निवासी बताया गया है, जबकि एक मरीज उत्तर बंगाल के कूच बिहार जिले का है। इसके अलावा सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 5, 6, वार्ड नंबर 15, 20, 25, 26 व 36 व शहर के खालपाड़ा के एक मरीज है। हालांकि खालपाड़ा इलाका बोलने से वार्ड नंबर 8 और 9 भी आता है, लेकिन वार्ड यहाँ पर पुष्टि नहीं की गई है कि किस वार्ड से है। वहीं 2 मरीज सिलीगुड़ी महकमा के माटीगरा के प्रखंड के एक बताए गए हैं और सिलीगुड़ी शहर के एक और निजी अस्पताल में कोरोना वायरस का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार इन मरीजों में 7 मरीज शहर के खालपाड़ा स्थित एक निजी अस्पताल में कर्मचारी भी शामिल है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये जो आज हमने आपको दिखाया कि उत्तर बंगाल से सिक्किम का जो अनलॉक सीजन 2 का 5वें दिन की स्थिति जो है वो क्या रही, और ऐसे ही ताजा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतल पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर।